हाँ बोलो। खाना खाया तुमने? नहीं, पीने के बाद खाऊंगा। हाँ? मीटिंग खत्म होने के बाद। तुम पी रहे हो ना? नहीं तो। घटिया क्वालिटी की पी रहे हो ना? पता है यहाँ तक बदबू आ रही है। मेघा, ये बता, उस लड़के ने तुझे क्या पूछा और तूने क्या जवाब दिया? क्यों माँ? क्योंकि उन्हें ये रिश्ता पसंद नहीं है। अब उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? वही तो पूछ रही हूँ, क्या बोला तूने? तुझसे बात करने के बाद उनका चेहरा उतर गया था, क्या कहा तूने? IIT गैट का एग्जाम दिया है, दिल्ली में PG करने वाली हूँ। यही कहा मैंने। किससे पूछकर ये कहा? बता ना, किससे पूछकर कहा? तेरे पापा का अपमान हुआ ये सोचकर वो टेंशन में है। इससे भी बड़े घर में अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा ऐसा चैलेंज कर रहे मुझसे हैं। नहीं होगा, मुझे दिल्ली जाना है। क्या कर रही हो वहाँ? इधर आओ। आ रही हूँ, दिल्ली जाने वाली है। शक्ल तो देखो, ये सारा लाड़ का नतीजा है। सुन लिया तुमने? मैं यहाँ इतने टेंशन में हूँ और तुम वहाँ बैठकर पी रहे हो। तुम्हें छोड़ के अकेला पी रहा हूँ, ये दुख हो रहा है। तुम भी आ जाओ। तुम ना 2 पैक के ऊपर मत पीना और जल्दी से घर चले जाना। थैंक्स। इस काम पे ज्वाइन होने से अच्छा मैं नीट मार लेता। इतनी जल्दी तू काम से परेशान हो गया? आज इस केस में। कौन सा केस? राघवन सर का सुसाइड केस? वो सुसाइड नहीं कर सकते, मुझे पूरा यकीन है। आई नो वेरी वेल, वो मर्डर है। वो लेफ्ट हैंडर है यार, तो सिर्फ सुसाइड करने के लिए राइट हैंड का यूज क्यों किया होगा? मैंने जाकर डायरेक्टर को बोला तो कहने लगे कि वो शूट करने में दोनों हाथ से एक्सपर्ट, कुछ भी बोलते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके डिपार्टमेंट की किसी ने उनका मर्डर किया है। ऐसा तू कैसे कह सकता है यार? इसके लिए एविडेंस क्या है? अब तक लैब रिपोर्ट नहीं आया है। अभी मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, यही एविडेंस है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। एविडेंस कैसे क्रिएट होता है ये अच्छी तरह जानने वाले इंसान ने कोई भी एविडेंस क्रिएट ना हो इसलिए एकदम सोच समझ कर ये मर्डर किया है। अरे यार, उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ऐसा पुलिस का कहना है। उनके नहीं होने से बहुतों को बेनिफिट होने वाला है। मतलब? अगले हफ्ते में वो चेन्नई के कमिश्नर बनने वाले थे, लेकिन अब वो नहीं है। उस पोजीशन के लिए 7 लोग कतार में खड़े हैं। उनमें से एक है वो खूनी। आर यू क्रेजी? तुम्हारा काम कितना सेंसिटिव है तुम्हें पता है? सिर दर्द कर रहा है क्या? रात का हैंगओवर गया नहीं? एक पैग लाकर दूं क्या? फिर ठीक होगा। अरे मुझसे कुछ बोलो तो सही, मैं कोई जवाब नहीं दे पा रहा। डिपार्टमेंट मुझसे सवाल पर सवाल कर रहा है। आखिर ये बात मीडिया में आई कहां से? मैंने सफाई दी, अफवाहें हैं। सब कुछ तुम्हारा ही किया है ना? लिखने वाले से पूछना चाहिए था ना कि उसने ऐसा क्यों किया। मैं नहीं बोलूंगा तो भी वो लिखेंगे, क्योंकि लिखना उनका काम है। ऐसी स्थिति में तुम्हें सस्पेंड कर देना चाहिए, और ऐसा करने से पता चल जाएगा कि न्यूज यहां से लीक हुई है और नाम मेरा खराब होगा। जाओ जाओ। सर गो। हे, क्या हुआ? मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मूड खराब है, लेकिन तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। कौन सा महीना चल रहा है? छी, दिल्ली IIT में मुझे सीट मिल गई है। कांग्रेट्स। अच्छा रैंक आया है मेरा। अब बस फॉर्मली जाकर इंटरव्यू देना है मुझे। सब सपने जैसा लग रहा है। अब बस किसी तरह पापा से परमिशन लेनी है। बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया। नहीं तो फिर बाइक इतनी स्लो क्यों चला रहे हो? ये नई बाइक है ना मेघा, फर्स्ट सर्विस तक स्लो ही चलाना है। और 18 महीने का EMI भी भरना है ना। स्पीड में चलाऊंगा तो माइलेज नहीं मिलेगा मेघा। इससे तो अच्छा है कि धक्का मार के ले जाओ। सॉरी, तुम्हारे अलावा किसी और को धक्का नहीं मारूंगा। कभी यहाँ पे खाना खाया है? नहीं। शिट, तुम्हारे पापा। कहाँ है वो? अरे कितना डरती हो? ऐसा कुछ नहीं है। मिस कर दिया तुमने, सॉरी। मुझे IIT में सीट मिली है, तुमने नई बाइक खरीदी है, तो मीठा खाते हैं। बेटा 2 गुलाब जामुन। बाप रे, क्या हुआ? मेरे पापा हैं तुम्हारे पीछे। तुम्हें इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं आती है? नहीं यार, पीछे पलट कर देखो तो सही। लगता है हम दोनों को नहीं देखा है। नहीं मुकील, मुझे लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। डोंट वरी, छोड़ो,
घर में बताने की जरूरत नहीं है। नहीं मुकेल, पापा वैसे भी आजकल बहुत टेंशन में चल रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। मैडम स्वीट। मेरे भाई को लेकर वो बहुत गुस्से में थे। मेरे बारे में पता चल गया तो पता नहीं क्या करेंगे वो। मेघा, मैं एक फॉरेंसिक ऑफिसर हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम डरो मत, किसी भी बात से मत डरो। सर वो नई बाइक आपकी है? जी हाँ। उसमें आग लग गई है सर। हे मुकेल, मैंने पापा के बारे में बताया था ना, देखा उन्होंने क्या कर दिया। अब क्या करेंगे? हेलो। मुकेश, नई बाइक कैसी है? ए, कौन है तू? सवाल मत कर, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन। उसने सुसाइड कर लिया और केस खत्म हो गया है। सब लोग अपने अपने काम में लग गए हैं। तू किस मामले में टांग अड़ा रहा है? इस बार तेरे उतरने के बाद सिर्फ तेरी बाइक गिराने के लिए कहा है। अगली बार ऐसा बोलेंगे इसकी उम्मीद मत रखना। उनको गुस्सा मत दिला, कुछ भी करेगा तो उनको पता चल जाएगा। तेरी नजर हर वक्त तुझ पर है। तू जा, अपना काम कर, जा। हेलो हेलो। मुकेल, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम कहीं आउट ऑफ स्टेशन चले जाओ प्लीज, यहाँ मत रहो। मेरी बात मान लो प्लीज। ये मर्डर नहीं है तो मुझे क्यों धमकाया जा रहा है सर? आओ चलते हुए बात करते हैं। प्रेस को मैंने न्यूज़ लीक की है, ये राघवन सर के खूनी को कैसे पता चला? बताइए। रिपोर्टर्स ने बताए होंगे। हम दोनों ने फोन पर जो डिस्कस किया किसी ने सुना होगा। ऑफिस में हर एक ईंट के कान हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया। मे बी इज अ मर्डर, बट क्राइम डिपार्टमेंट से मैंने कहा कि हमारे किसी भी ऑफिसर ने मीडिया से बात नहीं की। सो आप ये कह रहे हैं कि मैं कंप्लेंट नहीं करूं? अगर अभी कंप्लेंट करेंगे तो सवाल उठेंगे कि तुम्हें धमकी क्यों दी जा रही है। फिर मुझे कहना पड़ेगा कि मीडिया में न्यूज़ लीक तुमने की। मैंने मीडिया को न्यूज़ दी है, इसका मुझे डर नहीं है। बोलना ही पड़ेगा सर। राघवन सर ने मुझे अपने बेटे की तरह पाला है सर। उनका मर्डर हुआ है, इसलिए किसी भी वजह से मैं पीछे नहीं हट सकता। एविडेंस चाहिए। मेरी गाड़ी चलाकर मुझे फोन पे धमकी दी गई है कि मैं इस केस से हट जाऊं, इतना काफी नहीं है क्या सर? ओके, कंप्लेंट करते हैं। बट यू नो वेरी वेल, राघवन से लैंड ग्रैबिंग केस में कुछ लोग काफी नाराज थे। लेकिन कमिश्नर बनने वाले इंसान का कोई मर्डर करने जैसा दुश्मन नहीं था। यू आर राइट सर, बट वो कमिश्नर नहीं बने तो मैं कमिश्नर बनूंगा, ये उम्मीद रखने वाला कोई मर्डर कर सकता है ना सर? तो तुम उस पर कंप्लेंट करने वाले हो जो अगला कमिश्नर बनेगा। लेकिन कौन आने वाला है ये तो गवर्नमेंट ने डिसाइड ही नहीं किया। देखो, पूरे डिपार्टमेंट पर उंगली मत उठाओ। जिसने मर्डर किया है उसके बारे में एविडेंस के साथ रिपोर्ट दो। ऐसा कर पाओगे? आई ओनली फाइंड द मर्डरर्स सर। आर यू श्योर? देखो, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन लिमिट क्रॉस करके अगर हम रिसर्च करेंगे ना तो समझ लेना हम खतरे में हैं। इन बातों से डर गया तो राघवन सर की परवरिश का मतलब क्या है? गुड। तुम लैब में जो भी टेस्ट करना चाहते हो कर सकते हो। एक क्राइम ब्रांच ऑफिसर की तरह एविडेंस भी कलेक्ट कर सकते हो। फाइनली किसने मर्डर किया है ये रिपोर्ट मुझे चाहिए। मैं उसे होम सिक्योरिटी द्वारा सीएम को फॉरवर्ड करूंगा। बट वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा कमिश्नर चार्ज लेने से पहले ये रिपोर्ट सबमिट। जी हाँ सर। अगर कमिश्नर आ गया तो उसे क्रॉस करके सीएम तक रिपोर्ट पहुंचनी मुश्किल होगी। बट वन मोर थिंग, दिस इज टॉप सीक्रेट बिटवीन अस। ओके सर। तुम जो कह रहे हो अगर वो सब सही है तो ही मैं बाहर बोल सकता हूँ। डिप्टी डायरेक्टर को भी पता ना चले। ठीक है सर। मनी को साथ में ले सकते ओके हैं। सर। ही नोज एवरीथिंग। सर 1 मिनट। कर लो। हाँ बोलो। कहाँ हो तुम? मुझे अभी मिलना है। क्या हुआ? मिलके बताती हूँ ना। सर सॉरी क्या हुआ? सर। कोई अर्जेंट मीटिंग जी है? हाँ सर। तुरंत निकलना है क्या? बोलना, मैंने याद किया है। ओके सर। कम से कम अब तो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ। अरे ये बस ड्राइवर को बोलो ना, क्या ड्राइवर? सामने देखो।
क्या हुआ? सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। ऐसा क्या? ज्यादा वेट करना पड़ा? अब तक मैंने तुम्हें हाँ नहीं कहा है और फिर फोन पे भी बात कर रहे थे। लेट आऊंगा तो तुम गुस्सा करोगी, फोन नहीं अटेंड करता तो तुम नाराज होती हो। तो मैं क्या करूँ अब, तुम ही बता दो। मुझे बहुत डर लग रहा है मुकील, क्यों? कहीं तुम्हें कुछ होना चाहे इस बात का डर है। क्रेजी। आज अचानक पापा ने मुझे दिल्ली जाने की परमिशन दे दी। कल सुबह मेरी ट्रेन है। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई, ऑल द बेस्ट। अभी जाकर बस इंटरव्यू देना है और फिर 1 महीने के बाद कोर्स ज्वाइन करना होगा। फिर तुम सिर्फ इंटरव्यू अटेंड करके वापस आ जाना। मैंने भी तो यही सोचा था, लेकिन पापा ने मुझे दादी के घर पर रहने के लिए कहा है। मुझे तो लगता है कि पापा हमें अलग करना चाहते हैं, इसलिए वो दिल्ली के लिए मान गए। लगता है उस दिन तुम्हारे पापा ने हम दोनों को नहीं देखा होगा। ज्यादा सोचो मत, दिस इज योर एम्बिशन, डू इट वेल। मुझे देखे बिना रह लोगे तुम? पता नहीं, मुझसे तो नहीं होगा। जब भी 2-3 दिन की छुट्टी मिले तो दिल्ली आ जाना, लेकिन कल मुझे छोड़ने मत आना, वरना मैं जा नहीं पाऊंगी। कहो तो ऑफिस से परमिशन ले लूं क्या? नहीं नहीं, भैया है ना, वो मुझे पिक करने के लिए आ रहे हैं। और सुनो, बाहर का खाना ज्यादा मत खाना, हाँ? घर पर ही बनाकर खाना, और महीने में बस 2 ही बार पीना। 2 पैक से ज्यादा मत पीना, हाँ? और अगर तब भी तुम्हें लगे कि नशा कम है तो सोचना कि तुमने मुझे किस कर लिया है। तुम्हारे साथ रहकर मैं भी ऐसी बातें करने लगी हूँ। अब पता नहीं हम दोनों कब मिलेंगे। जाने से पहले किस नहीं दोगे? सब लोग देख रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा। मेरे दिल में तुम्हारे अलावा अब किसी के लिए जगह नहीं। मेघा, बेटा 47 नंबर बस यहाँ आएगी क्या? उस तरफ आएगी, आप वहां जाकर खड़े हो जाइए। अच्छा उस तरफ, ठीक है। भैया आ गए हैं। मैं बाद में कॉल करता हूँ। राघवन सर को लेफ्ट एंड राइट हैंड से शूट करने की आदत है। डिपार्टमेंट में से ही किसी ने किया है। आप कह रहे हैं कि उसके लिए एक जेन्युइन रीजन है। कितना भी बड़ा आदमी होने दो, मर्डर करते समय टेंशन में स्वेटिंग होती है। पुलिस डॉग्स तो थे ना, लेकिन एक्यूज्ड ने इस बात का ध्यान रखा कि पसीना नहीं होना चाहिए। सो बाहर बारिश होने के बाद भी हॉल में एसी को 17 में ऑन रखा था। अगर बेडरूम में होता तो एसी एक एविडेंस ऐसा नहीं सोचता था। ऐसा कह रहे हैं कि उनकी बॉडी में मॉस्किटो स्प्रे ऑब्जॉर्प्शन है। चेन्नई के सभी घरों में मॉस्किटो रेपेलेंट यूज करने की आदत है। डॉग्स को स्प्रे से एलर्जी है। मॉस्किटो स्प्रे मारने से किसी को डाउट नहीं होगा, ऐसा सोचा होगा। आपने जैसा बोला, उस गन मैटर को इजीली नहीं छोड़ सकता। मॉडल .9 mm जर्मन मेक, उसे सिर्फ प्रोफेशनल लोग ही यूज कर सकते हैं। स्कल टेस्ट की हुई एंथ्रोपोलॉजी रिपोर्ट में गन 1.25 फुट दूरी से फायर की गई है, और यही उस कातिल की खासियत है। अगर सुसाइड करना होता तो 1/2 फीट से ज्यादा दूरी फायर नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट एविडेंस है, वो मैं उस इंसान को राउंड अप करने के बाद बताता हूँ। राउंड अप करने के बाद पता चलेगा कि ये केस क्यों क्राइम ब्रांच में मूव हुआ। अपकमिंग कमिश्नर लिस्ट चेक कर सकते हैं क्या? बाय ऑल मींस। सोर्सेस के मुताबिक राघवन सर के बाद आज की तारीख में 7 लोगों के कमिश्नर बनने के चांसेस हैं, और उन 7 में से 2 लोग ये रहे। बैलेंस नंबर 1 जबराज, ट्रैफिक पुलिस में एडीजीपी, उस डेट में नागरकोविल में ड्यूटी पर थे। वेल सेटल्ड, पोस्टिंग देने पर भी वो मना कर देते थे। नेक्स्ट जोसेफ फर्नांडो, अंडरकवर एडीजीपी पुलिस। उस दिन वो शहर में नहीं थे। ही वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम चेन्नई टू बैंगलोर। सो उस दिन नेक्स्ट के मनी मारन,
जो दंगे हुए थे उसमें उनका एक पैर फ्रैक्चर हो गया था। ही इज स्टिल रिकवरिंग। उसके बाद है प्रकाश, चेन्नई सिटी ट्रैफिक पुलिस एडीजीपी, उस दिन चेन्नई में ही थे। मार्केट। और लास्ट उदय कुमार, साइबर क्राइम एडीजीपी। उस दिन सुबह सीएम साहब ने फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन किया है। ये वहीं ड्यूटी पर थे। चेन्नई सिटी ट्रैफिक पुलिस एडीजीपी प्रकाश उस दिन चेन्नई में ही थे। सर का घर कहाँ है? अशोक नगर। जरूर वो अपने घर के आसपास फिटनेस क्लब में मेंबर होंगे। उस दिन वो वहां आए कि नहीं ये चेक करना है।